हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में देने वाली हूँ मैं आपको ऐसे 9 रीजंस जिससे आप डेली अपने ऊपर प्राउड फील कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ना जब हम अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं। कोई और भी करता है, अच्छा लगता है। कोई और करे ना करे इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, बट हम कुछ ना कुछ ऐसा कर ही सकते हैं जिससे कि हम खुद अपने ऊपर प्राउड फील कर सकते हैं। सो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो फिर ज़रूर वो मोमेंट निकालिएगा जहाँ पर आप प्राउड फील कर रहे हो अपने ऊपर कि आप एक शानदार कमाल के इंसान हैं। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप रोज़ाना ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, आपका मन एकदम शांत रहे, आप हंसते मुस्कुराते एकदम खुशी खुशी अपना जीवन जिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो एक रीज़न है पर्सनल ग्रोथ। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर पा रहे हैं कि आप पर्सनली ग्रो कर रहे हैं, आप हर दिन कुछ बेहतर इंसान अपने अंदर ढूंढ पाते हैं, यानी कि आप हर दिन कुछ सीख रहे हैं, अपनी एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, टाइम हो, मनी हो, एफर्ट्स लगाते हैं आप अपने ऊपर और आप हर दिन बेहतर बनते जा रहे हैं, आप अपने आप को पॉलिश करते जा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, आप अपने आप को समझते हैं कि क्या आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं, किस चीज़ में आप कमाल कर रहे हैं, आप स्किल्ड होते जा रहे हैं, आप ट्रेंड होते जा रहे हैं, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है और आप अपने आप को ग्रो करने का हर सिंगल चांस उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक शानदार इंसान हैं और आप अपने ऊपर प्राउड फील कर सकते हैं। दूसरा है रेजिलियंस। अगर आपके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे भी समय की मांग होती है, जैसे भी लोगों के ग्रुप में होते हैं, उस सब के अकॉर्डिंग अगर आपके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी है, आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ये नहीं है कि एक रिजिडिटी पर अटक गए कि नहीं मेरा पॉइंट यही है, मैं किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं, आप फ्लैक्सिबल हैं, आप अपने पॉइंट को एडमायर कर रहे हैं पर सामने वाले के बात सुनने के लिए भी आप फ्लैक्सिबल हैं, एडजस्ट करने के लिए। ये नहीं है कि अटक गए, नहीं मुझे यही खाना था, यही पहनना था, इसी टाइम ऐसा होना था। आपके अंदर अगर फ्लैक्सिबिलिटी है, आपके अंदर किसी भी सिचुएशन में बाउंस बैक करने की, चेंज करने की, एडजस्ट करने की एबिलिटी है आपके अंदर, यानी कि टोटली आप एक फ्लैक्सिबल इंसान हैं। सो कंग्रेचुलेशन, आप हमेशा लाइफ में खुश रहेंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि अगर कोई भी पर्सन इतना रेजिलियंस पावर है उसके अंदर, वो फ्लैक्सिबल पर्सन है, सो उस इंसान को कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन, कुछ भी कभी भी तंग कर ही नहीं सकता। क्योंकि रेजिलियंस एक ऐसी क्वालिटी होती है जिससे आप लाइफ में बहुत इजीली एडजस्ट कर पाते हैं, आपके आसपास के लोग भी बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और आप भी हमेशा पाएंगे कि आपके अंदर एक सुकून रहता है, एक कंफर्ट रहता है। जस्ट एक सिंगल रेजिलियंस पावर आपके अंदर अगर है, आप इतने फ्लैक्सिबल इंसान हैं, सो आप कहीं पर भी किसी के भी साथ किसी भी हालात में आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं और यही एक सबसे बड़ी क्वालिटी है जिससे कि आप खुश रहते हैं। और अगर आप वास्तव में ऐसे इंसान हैं तो आप अपने ऊपर प्राउड फील करिए, क्योंकि वास्तव में एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी होती है। और देखिए, पॉजिटिव चॉइसेस। अगर आप अपनी लाइफ में पावर ऑफ चॉइस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, किसी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी हमारे पास एक चुनाव का अवसर होता है कि हम वहाँ पर काम रह सकते हैं, उसे एक्सेप्ट करने की चॉइस होती है, उसमें जो भी बेस्ट उस टाइम पर किया जा सकता है, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी कुछ ढूंढी जा सकती है, वो चॉइस हमेशा हमारे पास रहती है। जैसे कि कमल कीचड़ में खिलता है, फिर भी वो अपने आप को साफ रखता है, कीचड़ को अपने ऊपर हावी नहीं रहने देता। वो क्यों? क्योंकि उसकी कीचड़ में भी खुलने की एक चॉइस है। उसके पास तो चलो मानो आप कह देंगे कि कुदरती गुण है, लेकिन ये गुण कुदरत ने हम सबको दिया है। हम सब के पास चुनाव की शक्ति है। हम कहाँ पर किस हालात में पैदा हुए, ये हमारे चुनाव क्षेत्र से बाहर की बात है। लेकिन ज़िंदगी कैसे जीनी है, खुश रहना है, ये सब चुनाव है। जब आप पॉजिटिव चॉइसेस करते हैं, आपके सामने मुश्किल हालात भी नज़र आ रहे हैं, फिर भी आप डटे रहना चुनते हैं। कोई इंसान है आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, नेगेटिव सजेशन बार बार रीइंफोर्स कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप
वहाँ पर अपने अंदर की शक्तियों को, अपने ऊपर विश्वास को चुनते हैं, तो ये सब पॉजिटिव चॉइसेस होती हैं। क्योंकि हर वक्त आपके हिसाब से सब कुछ नहीं होगा। विपरीत होने पर भी, मुश्किलें होने पर भी, जब आप उस मुश्किलों में से कोई एक रीज़न ढूंढ निकालते हैं आगे बढ़ने का, खुश रहने का, शांत रहने का, तो वो सब पॉजिटिव चॉइसेस होती हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप वास्तव में कमाल के इंसान हैं। और मोमेंट लीजिए, अपने ऊपर प्राउड फील कीजिए। काइंडनेस एंड एम्पैथी, अगर आपके अंदर दया का भाव है, आप दूसरों को अच्छे से समझ पाते हैं, उनको स्वीकार पाते हैं उनके ओरिजिनल रूप में, सो आप बहुत ही कमाल के इंसान हैं। क्योंकि अपने ऊपर तो दया हर इंसान चाहता है कि मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाए, मुझे समझा जाए। लेकिन अगर आप के अंदर वो दया का भाव, उदारता दूसरों के लिए भी है, आप दूसरों को समझते हैं, उन्हें बिना जज करे, बिना रिजेक्ट किए आप उन्हें एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो आप वास्तव में एक कमाल के इंसान हैं। आपने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोग्राम किया है। तो आप जब अपने अंदर इस तरीके की क्वालिटीज़ को नोटिस करते हैं तो वहाँ पर एक मोमेंट ज़रूर लें और अपने ऊपर प्राउड फील करें। एक बार अपनी पीठ ज़रूर थपथपाएं, शाबाश, कमाल कर दिया। इस सब से क्या होगा? क्या हमारी ईगो बढ़ जाएगी कि हम इतने कमाल के इंसान हैं? नहीं नहीं, इससे आपकी वो ईगो नहीं बढ़ेगी, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल सजेगी और आप ज़िंदगी के प्रति बहुत ही खुशनुमा पलों को जब महसूस करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज मिलेगा कि आप वास्तव में एक बेहतरीन, एक खुशहाल इंसान हैं। इसलिए मोमेंट ज़रूर लीजिए अपने ऊपर प्राउड फील करने का। कंसिस्टेंसी, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंट रहने का एटीट्यूड है तो आप वास्तव में कमाल के इंसान हैं। लोग पूरे जोश में मोटिवेट हो जाते हैं, ऐसे पूरे फूल जाते हैं जैसे बलून फूल जाता है ना, लेकिन कुछ ही समय बाद हवा निकल जाती है, कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाते हैं। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। सफल होना चाहते हैं आप, चाहे रिश्तों में, अपने काम में, जीवन में, किसी भी क्षेत्र में, सो कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि निरंतरता। लगातार आप किसी काम को कर रहे हैं, मुश्किलें आती हैं, आएंगी, फिर भी डटे रह रहे हैं, आप मुश्किलों का हल ढूंढ रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। कभी किसी हालात की वजह से उतना समय नहीं भी दे पा रहे हैं, पर रेगुलरिटी मेंटेन करे हुए हैं। सपोज़ अगर आपको एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी करनी है, आप रोज़ 1 घंटा नहीं दे पा रहे हैं, किसी दिन आपको कहीं जल्दी जाना है, कहीं किसी और एरिया में आपके टाइम की डिमांड है, लेकिन आप 20 मिनट 30 मिनट कुछ निकाल पा रहे हैं, लेकिन आपने किया ज़रूर। सो ये सब क्या है? कंसिस्टेंसी। तो जहाँ पर भी, जिस भी क्षेत्र में आप कंसिस्टेंट होते हैं तो वहाँ के आप मास्टर बनते चले जाते हैं और वो सारे रिजल्ट्स, जो आउटकम्स आप चाहते हैं, वो आप अचीव करते चले जाते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रह पाते हैं तो अपनी पीठ को ज़रा थपथपा लीजिए और अपने ऊपर प्राउड फील करिए। ग्रैटिट्यूड, अगर आपके अंदर कृतज्ञता की भावना है, आपके अंदर उतनी विनम्रता है कि आप अपने आसपास जो भी कुछ अच्छा हो रहा है या जो मुश्किल से मुश्किल हालात भी हैं, ये सब्र रख पा रहे हैं कि जो अभी हो रहा है वो इस पल के लिए मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जो होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा। और मुश्किल समय में भी एक ग्रैटिट्यूड का भाव रख पाते हैं। या जब आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो सर पर उस अच्छे वक्त को चढ़ने देने की बजाय आप विनम्र रह पाते हैं और धन्यवाद का भाव रखते हैं, लोगों के प्रति, ईश्वर के प्रति, समाज के प्रति, हर चीज़ के प्रति, चाहे वो लिविंग हो या फिर कोई लिविंग नॉन लिविंग चीज़। तो नॉन लिविंग भी होती है पर्सन के लिए, यानी कि लिविंग बीइंग के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। आप हर चीज़ के लिए अगर ग्रेटफुल हो पाते हो तो फिर से अपनी पीठ को थपथपा लो। आप कमाल के शानदार इंसान हैं, अपने ऊपर प्राउड फील कर सकते हैं। 7 है अडेप्टेबिलिटी। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को अडाप्ट कर लेने की, स्वीकार कर लेने की, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेने की, वहाँ पर सेट हो जाने की अगर एबिलिटी है तो आप कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, किसी भी ग्रुप के साथ आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। तो एक एडजस्टमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी से काफ़ी कुछ मिलता है कि एक इंसान अगर अंदर से फ्लेक्सिबल होगा तो तभी वो अडेप्टेबल भी होगा। कोई भी नई चीज़ अगर चेंज हो रहा है तो वो उस एनवायरनमेंट को, उस चेंज को ईजिली अडेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर कोई इंसान फ्लेक्सिबल ही नहीं है, उसके अंदर वो रेजिलेंस पावर नहीं है, तो उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये जो है वो रेजिलेंस पावर से काफ़ी मिलता जुलता है, बट
इन अ टर्म ये थोड़ा डिफरेंट है कि जब भी आप अपने अंदर इस क्वालिटी को भी डेवलप कर लेते हैं तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप आ जाती है। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो ये भी अपने आप धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक की तरह, एक साथी की तरह काम करते हैं। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसके लिए किसी भी चेंज को अडाप्ट करना, कुछ भी कहीं पर भी अपने आप को थोड़ा सा ऐसे समझा लेना कि इट्स ओके, ये सब समय की जो है ना नीड है और मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो वो सब अगर आप कर पाते हैं तो फिर से आप वो मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं जिसमें आप अपने ऊपर प्राउड फील कर रहे हो कि कमाल हो भाई, बेमिसाल हो, कर सकते हो। इसी तरह से एक्ट्स ऑफ सेल्फ केयर, भाई जो इंसान अपनी केयर करता है वो वास्तव में बड़ा प्यारा इंसान होता है, क्योंकि जो खुद की केयर नहीं कर सकता वो दूसरों की केयर कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे वैल्यू नहीं पता होगी केयर की। सो अगर आप टाइम निकालते हो जिसमें आप अपनी केयर करते हो, वो सब करते हो जो आपको पसंद है, जो आपको बेहतर करने के लिए ज़रूरी है, आपको रिलैक्स करने के लिए ज़रूरी है, आप अपनी बॉडी माइंड का रिस्पेक्ट करते हो, आपको पता है कि काम जितना ज़रूरी है उतना आराम भी ज़रूरी है, और आप किसी भी वे में जैसे भी आपको पसंद है आप अपनी सेल्फ केयर करते हो, चाहे वो खाने को लेकर हो, घूमने को लेकर है, सोने को लेकर हो, कुछ भी वे में जो आपको अच्छा लगता है, तो फिर से आप अपने आप को वो प्राउड का मोमेंट फील कराइए, क्योंकि आप वास्तव में एक कमाल के इंसान हैं। और है पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स आप एंजॉय करते हो, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती हैं, लोग आपके साथ बात करना पसंद करते हैं, घंटों घंटों बीत जाते हैं, आप गपशप मारते रहते हैं, लोग आपसे दूर जाना ही नहीं चाहते, है ना, आपके साथ बात करें, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ सलाह लें या कुछ भी ऐसे मोमेंट्स आपके साथ शेयर करें, एंजॉय करना चाहते हैं, वो आप पर विश्वास करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, तो ये भी एक प्राउड वाली फीलिंग है। आप वो मोमेंट अलाउ कर सकते हैं अपने आप को और फील करें, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक हेल्थी रिलेशनशिप उसी इंसान की लाइफ में होती हैं जो वास्तव में रिलेशनशिप को वैल्यू करना जानता है, और उसके अंदर तमाम और भी बहुत सारी इससे जुड़ी हुई क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि वो पर्सन ग्रेटफुल होगा किसी रिलेशनशिप के लिए, तभी तो उस रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ होगा, वो पर्सन के अंदर फ्लैक्सिबिलिटी होगी, अडेप्टेबिलिटी होगी। तो जो मैंने आज बताया है बहुत सारी क्वालिटीज़, वो सब मिलती जुलती हैं आपस में, और अभी इन सब का एक अच्छा कॉम्बिनेशन अगर आपके अंदर होता है तो डेफिनेटली आपकी पॉजिटिव रिलेशनशिप होंगी। तो अगर आप ये सब अपनी लाइफ में ढूंढ पा रहे हो कि हाँ, इसमें से 9 में से अगर आपकी लाइफ में 4-5 भी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप वो मोमेंट ले सकते हो और अपने ऊपर प्राउड फील कर सकते हो। और अगर किसी वजह से आप लैग कर रहे हो तब भी रिलैक्स। अरे ये सब तो डेवलप किया जा सकता है, बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान के घर से ये सब लेकर पैदा हुआ है, सबने धीरे धीरे यहीं पर डेवलप किया है। किसी की तो क्या है, चाइल्डहुड में ट्रेनिंग हो गई है, किसी को एक परफेक्ट डेमो उसके पेरेंट्स से, आसपास के एनवायरनमेंट से मिल गया है, किसी ने खुद पर मेहनत कर कर ये अपने अंदर डेवलप कर लिया है। सो अभी अगर आपकी ट्रेनिंग होने से रह गई है तो रिलैक्स, आप अभी भी कर सकते हो। देखो, सिर्फ 9 ही तो ये सारी चीज़ें अपने अंदर आपको डेवलप करनी है, और ये बहुत आसान है, और इन सब को आप अपने अंदर डेवलप कर कर आप भी स्माइल कर कर प्राउड मोमेंट को फील करना, अपनी पीठ को थपथपाना और बोलना, मैं कमाल का शानदार बेमिसाल इंसान हूँ। सो इसलिए है तो भी अच्छा है, और अगर इन्हें डेवलप करने की इच्छुक हो तो भी बहुत अच्छा है। मतलब हर केस में बस अच्छा ही अच्छा है। इसलिए रिलैक्स, हमेशा खुश रहना चाहिए। मेरी हर वीडियो के ज़रिए एक ही कोशिश है कि मैं आपको स्ट्रॉन्ग बनाती रहूं, ताकि आप खुश रहें, अपनी लाइफ में एकदम हिट रहें, आपकी मेंटल फिज़िकल सारी हेल्थ एकदम फिट रहे और आप शाइन करें। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहें। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।